हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। मन में सोच रहे हैं सर हम नन्हे मुन्ने तो है नहीं। अरे नन्हे मुन्ने नहीं हो, बड़े हो गए हो, चलो बड़ो मान लेते हैं। अब हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 8 पे, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 11 में लोग चल रहा था। हम लोग ने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल देखे। अब हम देखते हैं गे-लुसाक लॉ। जो गे-लुसाक लॉ है वो आपका प्रेशर टेम्परेचर लॉ होता है, मतलब प्रेशर टेम्परेचर के बीच में। इसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम और मोल्स, राइट। तो प्रेशर टेम्परेचर का लॉ है। अब मान लीजिए एक चैम्बर लिया मैंने, उस चैम्बर में मैंने बैरोमीटर लगा दिया और बैरोमीटर के अंदर मरकरी भर दी। इनिशियली उसका टेम्परेचर T1 था, प्रेशर P1 था। फिर जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मुझे इस मरकरी का लेवल ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब प्रेशर भी बढ़ रहा था, राइट। तो जैसे ही जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस हीट होगी, गैस गर्म होगी और इधर उधर भागने की कोशिश करेगी और जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, राइट। तो यही लॉ है हमारा, जो हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं वो सेम लॉ है। अब देखिए जैसे कि इनमें लिखा हुआ है, जो हम लोग देख रहे हैं, मैंने आपको बताया एज वी नो दैट टेम्परेचर इंक्रीजेज द प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो यही गे-लुसाक लॉ है, ठीक है। तो यही आपको देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आई विल शो यू। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो K3 लग जाएगा। मैंने यहाँ K3 क्यों लिया? याद करिए, मैंने बॉयल्स में K1 लिया था, चार्ल्स में K2 लिया था, यहाँ पर K3 क्यों? क्योंकि अगर मैं सब जगह K सेम ले लेता तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने K3 लिया। और K3 डिपेंड किस में करेगा? वॉल्यूम पे और नंबर ऑफ मोल से। अगर मैं रीअरेंजमेंट कर दूं तो K3 इक्वल टू P/2, मतलब P/T का रेशियो क्या आ जाएगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू वैल्यू रख के। मान लीजिए मैंने प्रेशर 1 ATM लिया, या बार भी रख सकते हैं, प्रेशर आप ATM और बार में भी रख सकते हैं, mmHg में भी रख सकते हैं। एक ATM लिया तो टेम्परेचर मान लीजिए मैंने 300 केल्विन रखा, तो P/T 1/300 हो जाएगा। मान लीजिए प्रेशर मैंने 2 ATM रखा तो टेम्परेचर 600 रखा और 2/600 हो जाएगा, तो 1/300। तो ये देखिए हर जगह वैल्यू 1/300 आ रही है, मतलब कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास, मैंने टेम्परेचर T1 पे, जो हमारा K3 है, प्रेशर हो जाएगा P1 और टेम्परेचर T1 हो जाएगा। एट T1 पे हमारा जो एट टेम्परेचर T1 पे तो प्रेशर P1 हो जाएगा, टेम्परेचर T1 है, तो K3 इक्वल टू P1/T1 हो गया। अगर मैंने टेम्परेचर T2 लिया तो प्रेशर P2 हो जाएगा, तो K3 इक्वल टू P2/T2। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए P1/T1 और P2/T2। अब मैं इसको क्या कर दूं, इस T2 को यहाँ भेज दूं T के नीचे, P के नीचे। अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगता है ना? P के नीचे T के नीचे। तो P1/P2 T1/T, ये आपका फॉर्मूला है जो बहुत रिमेंबर रखना है, ठीक है। अब थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं बेटा। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोकोरिक ग्राफ। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है। अब हुआ क्या, मैं आपको एक इजी ओवरव्यू देता हूँ, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरा पेपर है, मैंने यहाँ पर लगाया, यहाँ पर मेरे पास T आ गया, यहाँ पर V आ गया। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, राइट। अब यहाँ पर मैंने रखा 200, 300, 400 केल्विन, 500 केल्विन, 600 केल्विन। प्रेशर हो जाएगा 1 ATM, 2 ATM, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12। ओके। अब क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपको पता है। तो ये ग्राफ क्या हुआ, ये आया ऐसे, ये V1 पे, ये V2 पे, ये 3 पे, V4 पे। इन्होंने क्या किया, अलग अलग वॉल्यूम पे रख के देखा कि प्रेशर टेम्परेचर में क्या फ़र्क है। तो इनको ये पता चला, जब मान लीजिए आपने अपना वॉल्यूम ले लिया 100 लीटर, V1 ले लिया 100 लीटर, तो इन्होंने यही देखा कि वॉल्यूम का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ा। तो इन्होंने 2-4 वॉल्यूम की क्वांटिटी रख के चेक किया, तो उनको एक ही चीज़ मिली, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम का उसमें कोई फर्क नहीं था। तो इन्होंने एक इमेजिनेशन करी, एक चीज़ देखी कि अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो, सर ये एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? हाँ भूल गए, पिछले वीडियो में बनाया था, चार्ल्स लॉ ने एब्सोल्यूट जीरो बताया था, यहाँ पर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे, एक हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी कंडीशन है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन्होंने टेम्परेचर डाउन करते गए, धीरे धीरे डिक्रीज किया, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आया टेम्परेचर। तो यहाँ पर इनको प्रेशर भी क्या मिल गया? 0 मिल गया। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, एक्स्ट्रापोलेट किया था इन्होंने ग्राफ को, टेम्परेचर को डाउन किया था। तो ये इमेजिनरी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मल ग्राफ जो बनता है आपका P और T का, वो ऐसा बनता है। ओके,
एक दो ग्राफ और देख लेते हैं। अगर मैं ग्राफ देखूं P और T के बीच में, मैंने आपको बताया P अपॉन T और T के बीच में ग्राफ बनेगा तो कांस्टेंट होता है, राइट। ये आपका ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा ग्राफ आपको दिखाता हूं, P अपॉन T और वर्सेस P के बीच में, ये भी कांस्टेंट रहेगा। अब चौथा, ये ग्राफ एक एक नंबर में कभी भी पूछ लिए जाते हैं। अब P वर्सेस 1/T के बीच में, P वर्सेस 1/T में, ये P है, ये 1/T है। वैल्यू रख के देखते हैं। अगर प्रेशर की वैल्यू 1 atm ली, टेम्परेचर 100 केल्विन रखा तो 1/100 हो जाएगा, 0.01। 2 रखा तो प्रेशर टेम्परेचर 200 तो 1/0.05। 3 रखा तो 300 हो गया, ये 1/300 तो 0.00 समथिंग आएगा। तो धीरे धीरे देखिए प्रेशर आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 1/T क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि वैल्यू धीरे 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 क्या हो रही है? घट रही है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ कुकिंग सिलेंडर, कुकिंग भैया खाना बनाने वाला सिलेंडर जो घर में होता है, जिसपे से क्या पिज्जा बनाते हो, छोले बनाते हो, राजमा चावल बनाते हो, ठीक है। तो कुकिंग सिलेंडर कैन विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 15 atm। एक कुकिंग सिलेंडर है जो जिसका मैक्सिमम प्रेशर 15 atm तक झेल सकता है। इनिशियली अभी जो घर पे रखा हुआ है, अभी उसका टेम्परेचर बोल रहे हैं कि 12 atm है, और टेम्परेचर बोल रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस है, 27, और प्रेशर है 12 atm, ठीक। और मैक्सिमम 15 atm तक झेल सकता है। अब आपको यह बताना है कि वो टेम्परेचर क्या होगा जिसपे वो सिलेंडर ब्लास्ट एक्सप्लोड करने लगे, कर लेगा, वो टेम्परेचर क्या होगा। तो टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन रखना होता है, ये पता है आपको। तो ये आपका, आप ध्यान से देखिए, आपको बोला है कि T1 आपका 27 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली आपका 27 पे रखा है, केल्विन ने बदला 300। इनिशियली प्रेशर 12 atm है, फाइनल 15 atm पे कितना, 15 atm जब प्रेशर पहुंच जाएगा तो वो टेम्परेचर का जिसपे वो एक्सप्लोड कर जाएगा। तो T2 निकालना है, P1 अपॉन P2, T1 अपॉन T2, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 375 केल्विन। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेम्परेचर विच फिल्ड विद हीलियम गैस, हीलियम गैस पे फिल्ड किया जिसका प्रेशर था 2 atm बेटा, और टेम्परेचर 25 डिग्री से 25। इट कैन विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ, ये मैक्सिमम 10 atm तक प्रेशर हैंडल कर सकता है। तो आपको वो टेम्परेचर निकालना है जिसपे वो सिलेंडर एक्सप्लोड या मेल्ट हो जाए, मेल्ट हो जाता है, उस वो टेम्परेचर जिसपे वो आपका जो सिलेंडर है वो एक्सप्लोड हो जाए या फिर मेल्ट हो जाए। तो फॉर्मूला हमें पता है P1 अपॉन P2, T1 अपॉन T2। P1 हमें पता है 2 atm, और हमें टेम्परेचर T1 पता है 25 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली बात है, केल्विन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 298। और हमें P1 पता चल गया, T1 पता चल गया, P2 मुझे पता है 10 atm, T2 निकालना है। इस फॉर्म में रख के आप लोग निकाल लेंगे पक्का। चैट में आंसर बताइएगा क्या आएगा। ओके, मैं देखूंगा चैट में आंसर किस किस ने भेजा है। ओके, लोकाक्षी, सुनील, सूर्या, निशा और जितने भी लोग हैं, नेहा, सबका आंसर मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन नहीं, हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। अ 10 लीटर सिलेंडर कंटेन O2 गैस, एक 10 लीटर का 10 लीटर का सिलेंडर है जिसका 2 atm है प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलूंगा 273 केल्विन हो जाएगा। अब हमें बोला गया है अगर वो 2.5 atm प्रेशर पे पहुंचती है गैस, अगर गैस का प्रेशर 2.5 atm पे पहुंचता है तो वो टेम्परेचर बताइए किस टेम्परेचर पे उसका प्रेशर 2.5 atm होगा। एक चीज यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है 10 लीटर। ऑब्वियसली बात है, जब हम गेल उसैक लॉग लगाएंगे T1 अपॉन T2, P1 अपॉन P2, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है ना, वॉल्यूम का यहाँ जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो यहाँ पर भी आपको T1 दिया है आपको 273 0 डिग्री सेल्सियस, T2 मुझे निकालना है, P1 मुझे 2 atm दिया है और ये 2.5। इसका भी आंसर आप मुझे चैट में जाएंगे सब लोग, मैं चेक करूंगा। ओके, आई होप कि आपको न्यूमेरिकल्स और नोट समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।